ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਨੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਬਦਬਖਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ। बरसगीर में पीरी मुरीदी का कल्चर राइज है जिससे पूरे खित्ते के लोग मुतासिर हैं। हर मुरीद की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पीर के करीब हो। इसके अलावा मरने के बाद वो अपने मुर्शद के पहलू में दफन होने को तरजीह देते हैं। हमारी फनकार बरादरी भी औलियाए अल्लाह से खास उनसियत रखती है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की उनके मुर्शद से मोहब्बत और ख्वाहिश के बारे में बताएंगे। उन्होंने किस सूफी बुजुर्ग के दरबार के अहाते में दफन होने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस दरबार के अहाते में दफन होने के लिए उन्होंने कितनी भारी रकम अदा की है। आया है सोनिया। छोटी नाजरीन, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत मौत है जिसके बारे में कोई चीज भी इनकार नहीं कर सकती। इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, हर चीज ने मौत का जायका चखना है। हर इंसान ने अब्दी जिंदगी के बाद हकीकी जिंदगी की तरफ लौट जाना है। हमने बहुत से लोगों की मौत से पहले ख्वाहिशात के बारे में सुना कि वो मरने से पहले वसीयतें और ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के सबसे बड़े विलन हैं जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में सुल्तान राही के मद्दे मुकाबिल कास्ट होकर फिल्मी पर्दे पर धाक बिठाई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपनी औलाद को वसीयत की है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हों तो उनकी तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाए, क्योंकि उनकी अहलिया रुबीना कुरैशी भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में मदफून है। इसीलिए मुस्तफ़ा कुरैशी की ख्वाहिश है वो अपने सफरे आखिरत में भी अपनी अहलिया के साथ हों और उनकी आखिरी आरामगाह भी उनके साथ तामीर की जाए। नाजरीन, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का इंतजाम महकमा औकाफ सिंध के पास है। जब मुस्तफ़ा कुरैशी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए तो दरबार इंतजामी और महकमा औकाफ ने 5 लाख की रकम महकमा औकाफ के खजाने में जमा करवाने का कहा। इससे कबल जब मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया रुबीना कुरैशी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था कि मरने के बाद उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए। जब रुबीना कुरैशी का इंतकाल हुआ तो मुस्तफ़ा कुरैशी की फैमिली की तरफ से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार की इंतजामिया से राब्ता किया गया तो उन्होंने कब्र की फीस के तौर पर 5 लाख रुपए महकमा औकाफ के खजाने में जमा करवाने का कहा। जिसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी ने कल्चर डिपार्टमेंट सिंध से राब्ता किया तो उन्होंने रुबीना कुरैशी की कब्र बनाने के लिए महकमा औकाफ से सिफारिश की। जिसके बाद महकमा औकाफ ने कल्चर डिपार्टमेंट को कहा, मुस्तफ़ा कुरैशी की जगह आप 5 लाख रुपया जमा करा दें, हम कब्र बनाने की इजाजत देते हैं। जिसके बाद कल्चर डिपार्टमेंट ने 5 लाख रुपए की रकम महकमा औकाफ के अकाउंट में जमा कराई। तब जाकर उन्होंने रुबीना कुरैशी की कब्र बनाने की इजाजत दी। अब मुस्तफ़ा कुरैशी ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया तो महकमा औकाफ ने उन्हें 5 लाख रुपए जमा करवाने का कहा। उस वक्त तो मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपने लिंक्स इस्तेमाल करके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में बीवी की कब्र बनवा ली थी, लेकिन अभी महकमा औकाफ ने साफ कह दिया कि कब्र बनवानी है तो पहले 5 लाख रुपए जमा कराएं, इसके बाद जमीन मुख्तस होगी। मुस्तफ़ा कुरैशी से पहले बहुत से फनकार और आला शख्सियात ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कब्रें बनवाई, जिनमें सबसे बड़ा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का है। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद उनकी फैमिली ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की। आमिर लियाकत के अलावा पाकिस्तान के नंबर 1 कॉमेडियन उमर शरीफ को भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। ये तमाम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी से अकीदत रखते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि अब्दुल्ला शाह गाजी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मज़ार पर अल्लाह पाक की रहमतों का खास नज़ूल है। अगर वो वहाँ दफन हुए तो उनकी भी बख्शिश हो जाएगी और अल्लाह पाक अपनी खास रहमत करेंगे। नाजरीन, हर बड़ी शख्सियत की ख्वाहिश होती है कि वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में दफन हो। इसी वजह से महकमा औकाफ ने वहाँ पर मदफून होने के लिए एक खास रकम मुख्तस की है। जो शख्स भी ये रकम अदा करता है उसको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में कब्र बनाने की इजाजत दी जाती है। अब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को वुसअत दी जा रही है। आस पास की जमीनों को खरीदा जा रहा है ताकि वहाँ पर जो लोग दफन होना चाहते हैं उनको कब्र बनाने की इजाजत दी जाए। नाजरीन, अगर मुस्तफ़ा कुरैशी की बात करें तो सिंध का बेटा इस वक्त 83 साल का हो चुका, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा दीगर बीमारियों में मुब्तला है। उम्र ज्यादा होने की वजह से मुस्तफ़ा कुरैशी लाग़र और इंतहाई कमजोर हो चुके, लेकिन उनकी फैमिली भरपूर ख्याल रख रही है। वो रिटायरमेंट की जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी के पोते पोतियां जवान हो चुके, उनका बेटा भी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करता है, उनकी उम्र भी 50 साल से जायद हो चुकी। मुस्तफ़ा कुरैशी अक्सर अपनी फैमिली के साथ कराची के मुख्तलिफ पार्क्स में देखे जाते थे, लेकिन अब चंद महीने हो गए मुस्तफ़ा कुरैशी के बारे में कोई भी खबर नहीं आई। उनके मद्दा परेशान है और उनके अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में दफन होने की ख्वाहिश सामने आने के बाद मजीद परेशान हो गए और उनकी सेहत के बारे में तशवीश रखते हैं। उन्होंने उनकी फैमिली से मुतालबा किया कि वो मुस्तफ़ा कुरैशी की तस्वीर मीडिया पर जारी करें और उनकी इस ख्वाहिश के बारे में वजाहत जारी करें कि आया वो ठीक है या बीमार हैं, उनकी तबीयत कैसी है। मुस्तफ़ा कुरैशी की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के सबसे बड़े विलन हैं। उनकी फिल्म मौला जट ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी रिलीज के बाद तहलका मचाया था। मुस्तफ़ा कुरैशी पाकिस्तान
اور انڈیا दोनों में मकबूल हैं। उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उनकी फिल्म मौला जट फिल्मी तारीख की सबसे बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के बारे में इंडिया में तबसरा किया जाता है कि वो इंडियन फिल्म शोले से भी बड़ी हिट फिल्म है, क्योंकि वो मुसलसल कई सालों तक सिनेमा के अंदर लगी रही। उसका कोई शो इंडिया के अंदर भी खाली नहीं गया। मुस्तफा कुरैशी ने पहली पंजाबी फिल्म खून दे प्यासे 1973 में की। इसके बाद मुस्तफा कुरैशी के पास फिल्मों की लाइनें लग गईं। उन्होंने इसके बाद एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्म में काम किया। किसी को भी मालूम ना था कि इस सिंध का नौजवान जिसको पंजाबी आती नहीं ना ही पंजाबी लहजा, वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन बनकर उभरेगा। मुस्तफा कुरैशी ने जो सफर 1953 में रेडियो से शुरू किया वो आज से कुछ साल पहले तक जारी रहा। मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी को फिल्मी तारीख की सबसे बड़ी जोड़ी कहा जाता है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें सुल्तान राही हीरो और मुस्तफा कुरैशी विलन होते थे। किसी भी फिल्म को अगर कामयाब बनाना होता था तो उसमें सुल्तान राही को हीरो, मुस्तफा कुरैशी को उनके मुखालिफ विलन और बहार बेगम को सुल्तान राही की मां बनाकर मलका जज्बात के तौर पर पेश किया जाता। ये जोड़ी फिल्मी तारीख की सबसे बड़ी हिट जोड़ी थी, जिसने सैकड़ों की तादाद में हिट फिल्में दी। नाजरीन, मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सिमत का तायुन किया। सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की सबसे बड़ी बात ये थी कि सुल्तान राही जितने हीरो के पैसे लेते थे उतने ही मुस्तफा कुरैशी विलन के लिए लेते। इस लिहाज से दोनों का मुआवजा एक जितना था। मुस्तफा कुरैशी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मौला जट में नूरी नद का किया। ये इतनी बड़ी हिट थी कि लोग अपने दुश्मनों को कहते थे कि एड्डा बड्डा तू नूरी नद। इस फिल्म का खुमार कई दिहाइयां गुजरने के बाद भी लोगों के जहनों में मौजूद है। मुस्तफा कुरैशी ने अपने करियर के दौरान तकरीबन 650 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने मुतादिद ड्रामों में भी काम किया। मुस्तफा कुरैशी जब अपने करियर के अरूज पर थे तो मुतादिद प्रोड्यूसर उनसे टाइम लेने के लिए कतार में मौजूद होते, लेकिन सुल्तान राही जिस रात उनका इंतकाल हुआ उसी रात सुल्तान राही के ऑपोजिट कास्ट होने वाले विलन मुस्तफा कुरैशी का भी फिल्मी इंतकाल हो गया। सुल्तान राही के बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो गई और अपने पांव पे खड़ी ना हो सकी। अगर कहा जाए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक शख्स के कंधों पर खड़ी थी तो गलत ना होगा। मुस्तफा कुरैशी ने अपनी फिल्मी सफर के दौरान बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। इस वक्त वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुस्तफा कुरैशी को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता करे और उनकी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में दफन होने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी फैमिली को हिम्मत अता करे। हम सिंध कल्चर डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करते हैं कि मुस्तफा कुरैशी की इस ख्वाहिश को पूरा करने में उनकी मदद की जाए। साथ ही उनकी सेहत के साथ लंबी जिंदगी के बारे में भी दुआगो हैं। जहां भी रहें पुरसुकून रहें। हम मुस्तफा कुरैशी की पाकिस्तानी सिनेमा के लिए खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तुर चलिया मेरा कोई चाह होवे ते पूरा कर ले। मुंडे नु गाना बन सेरा ला ते अपनी होड़ वाली नूर सच्चा बेच